सौंडा के गांव में अपने गन्ने की फसल की कटाई में मसरूफ ये किसान उन वादों को याद कर रहा है जो 5 साल पहले मकबूलियत की लहर पर सवार होकर कामयाबी हासिल करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किए थे। झूठे सपने दिखाते हैं मोदी जी, झूठे सपने नहीं दिखाने की। किसान के दुगने दाम दिखाए, अब दुगना दाम देंगे हम। कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया हमें। वो वादे जो इसके मुताबिक पूरे ना हुए। इसके बावजूद भी ये किसान नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का इरादा रखता है, क्योंकि बकौल इसके सामने कोई बेहतर मुतबादिल नहीं। खेतों की गिरती हुई आमदनी से देही इलाकों में पाई जाने वाली बेचैनी को दिसंबर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी की 3 रियासतों में नाकामी की वजह करार दिया गया। लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि छोटे खेत मालिकान को सालाना $85 की माली इमदाद के हाल ही में किए जाने वाले इकदाम से इसकी मकबूलियत बढ़ेगी। उससे हमारा खर्चा तो चल जाता है, पानी का, खाद का, इससे तो होता है। पहले जो लाए कमा के उसमें लगा दिया। मीरठ के शहर में जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी 2019 की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है, सदारत वाश जैसे कई लोग ऐसे लीडर से बहुत मुतासिर हैं जिसने उन फजाई हमलों का हुक्म दिया जिनका टारगेट भारत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जंगजुओं का कैंप था। इंडिया में मेरे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। हमारी इंडिया काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती जा रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती जा रही है। अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का जो भी हमारा वो हुआ है, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छा उनको जवाब दिया हर चीज़ में, तो बिकॉज ऑफ मैम मोदी जी हैं। लेकिन बहुत से नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड पर सवाल भी उठा रहे हैं। मुजाहिद मंसूरी गाय तहफ़्फ़ुज़ कारकुनान की जानिब से बढ़ते हुए मुसलमान मुखालिफ फ़िरका वाराना तशद्दुद से फिक्रमंद हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना 2014 का मजीद मुलाजमतें पैदा करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। हमें अपने घर में खाना खाना है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें उन्हें पालना है। हमें तो ये चाहिए हमारा अच्छा रोजगार हो और बाकी किसी चीज़ से लड़ाई झगड़ा में कोई नहीं चाहिए। इन शहरों और देहातों में नरेंद्र मोदी के लिए हिमायत मौजूद है और पोल्स के मुताबिक इनका इस रियासत की 80 पार्लिमानी सीटों में से 50 जीतने का इम्कान है। फिर भी ये तादाद 2014 के इंतखाबात से कम है जब उन्होंने 71 सीटें हासिल की थीं। उत्तर प्रदेश में 2 ताकतवर इलाकाई जमातों के इत्तेहाद ने मुकाबला सख्त बना दिया है, लेकिन सियासी माहिरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी के इमेज की वजह से बीजेपी को फिर से कामयाबी की उम्मीद है। Whether he gets a majority is the question mark. क्या वो अक्सरियत हासिल कर पाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें दूसरा दौरे हुकूमत और वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो नताइज दे सकता है, एक मजबूत लीडर जो रिस्क ले सकता है। तो देखते हैं, लेकिन आज मुल्क पहले से ज्यादा मुनक़िस्म है। Polarized country today. उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और मरकजी रियासतों के वोटर्स का फैसला भारत के इन अहम इंतखाबात के नतीजे की बुनियाद बनेगा। अंजना पसरीचा के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।